किसने कहा कि ऋषभ पंत ही भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान होंगे? विराट कोहली ने 13 साल के बाद ऐसा क्या किया कि सारे के सारे प्रशंसक सकते में आ गए? आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बना दिया, सारी दुनिया भौचक रह गई कि एक खिलाड़ी इतना महंगा कैसे बिक सकता है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे। उनकी समझ की अगर बात की जाए तो उन्होंने भारतीय टीम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। साथ में एलएसजी के कोच यानी लखनऊ जॉइंट्स के कोच ने ऋषभ पंत के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी कि शायद किसी को यकीन भी ना हो। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत आगामी आईपीएल में नई टीम लखनऊ की जर्सी में उतरेंगे। ऋषभ को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि में खरीदा था। हालांकि पंत और टीम के मालिक संजीव इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानते। उनसे जब बात हुई तो कुछ साक्षात्कार उनका है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उनसे पूछा गया, लखनऊ सुपर जॉइंट प्रबंधक के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? पंत ने कहा, अब तक बातचीत यही रही कि हम इस टीम को आगे कैसे ले जाएं। सच कहूं तो इस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर बातें टीम को आगे ले जाने को लेकर हुई। हम आगे और आईपीएल के करीब आने और बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक बस इतना ही है। फिर उनसे पूछा गया, आपने अक्टूबर में आईपीएल मेगा नीलामी से पहले एक्स पर एक पोस्ट किया था, क्या मुझे नीलामी में जाना चाहिए? अगर मैं नीलामी में जाता हूं तो मुझे कितनी राशि मिलेगी? इस सवाल के जवाब में पंत ने कहा, मैं इस ट्वीट के बारे में और क्या कह सकता हूं, सब कुछ सार्वजनिक हो चुका है। मैंने किस बारे में ट्वीट किया, अब आपके पास सभी उत्तर हैं। आपने मुझे आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया, अब इससे आगे और मैं क्या कह सकता हूं? उनसे पूछा गया, आप आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, क्या इसके बाद कोई दबाव महसूस करते हैं? तो पंत ने जवाब दिया, व्यक्तिगत रूप से मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ खेल खेलना चाहता हूं और टीम में योगदान देना चाहता हूं। मैं इसे इसी तरह देखता हूं, मैं अपना 200% दूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। मैं इस भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करूंगा। मैं नई शुरुआत और नई ऊर्जा को लेकर काफी रोमांचित हूं। उनसे फिर सवाल पूछा गया, आपने पहले भी कहा था कि ऋषभ के लिए 27 करोड़ रुपए अलग से निकाल कर रखे थे। जब आप किसी खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करते हैं तो इसके पीछे कोई सोच होती है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल संजीव गोयनका से पूछा गया जो लखनऊ जॉइंट के मालिक हैं। तो उन्होंने कहा, पहली बात यह है कि हर टीम ने उतना ही खर्च किया जितना हमने किया, यानी 120 करोड़। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने अब कही, उन्होंने कहा, मैं ऋषभ में भारतीय टीम में भविष्य का कप्तान को देख रहा हूं। उनमें एक तरह की नेतृत्व क्षमता देखता हूं जो बिल्कुल अलग है। विचार और कार्य में विशिष्टता, नवीनता है। मैं एमएस धोनी या रोहित शर्मा में ये गुण देखता था, मुझे उनमें वो गुण दिखाई देते हैं। मुझे उनके करियर के कम से कम 14 से 15 साल दिखाई देते हैं, जिसके दौरान मुझे कम से कम 3 या 4 आईपीएल ट्रॉफी देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि माही रोहित आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, 10 से 12 साल बाद माही और रोहित के साथ पंत भी खड़े होंगे। ये बात गोयनका ने कही। जब गोयनका से पूछा गया, क्या एक खिलाड़ी पर इतनी बड़ी राशि खर्च करने का आप पर दबाव है, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले मालिक पर मूल्य टैग का कोई दबाव नहीं है। खिलाड़ी पर कोई दबाव क्यों होना चाहिए? जब मैंने पुणे के लिए बेन स्टोक्स को लिया तो वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे। बेन स्टोक्स ने कभी इस तरह से नहीं सोचा। आप बिना किसी परवाह के प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तान की सफलता या विफलता टीम की सफलता या विफलता है। कप्तान की 2 भूमिकाएं होती हैं, एक व्यक्तिगत खिलाड़ी की और सबसे महत्वपूर्ण एक नेतृत्वकर्ता की। इसीलिए वो जिस तरह से नेतृत्व करता है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रदर्शन करता है। मेरे लिए ऋषभ भारत के सबसे बेहतर कप्तानों में हैं। इसके बाद पंत से सवाल पूछा गया, तो दिल्ली और लखनऊ में क्या अंतर है, आप खुद को कैसे देखते हैं, एक शांत कप्तान के रूप में या एक आक्रामक कप्तान के रूप में? तो पंत ने जवाब दिया, टीम में बहुत संतुलन और अनुभव है। युवा और अनुभवी का एक ठोस मिश्रण है, लेकिन एक कप्तान के रूप में मुझे नहीं लगता लोग मुझे कैसे देखते हैं। मैं टैग की तलाश नहीं करता, मेरा दृष्टिकोण ये देखना होगा कि हमारे खिलाड़ी बात करने में कितने सहज हैं। जो मैं कप्तान के रूप में करना चाहता हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहता हूं जो खिलाड़ियों की परवाह करता है और उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। साथ ही कभी हार ना मानने का रवैया भी महत्वपूर्ण होगा। मैच की स्थिति चाहे जो भी हो, आप सोचेंगे कि आप मैच जीत जज्बा जिस पर मैं जोर दूंगा, देखूंगा कि टीम आगे कैसे बढ़ती है। इसके बाद पंत से सवाल पूछा गया, आगामी आईपीएल सत्र में आपकी कप्तानी का मंत्र क्या होगा? तो ऋषभ पंत ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बहुत से कप्तानों और सीनियर से सीखा है। आप केवल कप्तानों से नहीं सीखते, बहुत से सीनियर खिलाड़ी भी हैं। रोहित भाई के साथ आपने सीखा कि एक खिलाड़ी की देखभाल कैसे की जाती है। अगर आप आत्मविश्वास और भरोसा देते हैं तो वो ऐसी चीजें करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी विचारधारा ऐसी ही होगी, हमारे पास स्पष्ट संचार और कभी हार ना मानने वाला रवैया होगा। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ऋषभ पंत को सुपर जॉइंट लखनऊ का कप्तान बनाया गया है।
ऋषभ पंत आगामी आईपीएल सत्र में लखनऊ सुपर जॉइंट के कप्तान होंगे। टीम प्रबंधन ने सोमवार को इसकी घोषणा की। कप्तान नियुक्त किए जाने पर पंत ने कहा, मुझे पता है ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। नई फ्रेंचाइजी, नया मालिक, टीम की कप्तानी करने की विचारधारा नहीं बदलती। हम बहुत सी चीज़ें जोड़ेंगे जिन पर हम प्रबंधन के साथ चर्चा भी करेंगे और देखेंगे हम इसको कैसे और आगे बेहतर कर पाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ जॉइंट के मेंटर जहीर खान है और मालिक संजीव गोयनका है और कप्तान ऋषभ पंत हैं। अब बात विराट कोहली की। 13 साल बाद वो रणजी के अंदर खेलेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा खिलाड़ी दबाव में आकर ट्रॉफी रणजी खेलने जा रहा है। विराट कोहली 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए आपको नजर आएंगे, बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विराट और रोहित शर्मा ने रणजी को छोटा खेल समझ लिया था, बच्चों का खेल समझ लिया था। मगर जो उनकी दुर्गति बनी और दुर्गति के बाद जो बीसीसीआई ने एक्शन लिया तो विराट को भी रणजी और रोहित को भी रणजी में उतरना ही पड़ा। विराट ने 30 जनवरी को दिल्ली और रेलवे के बीच होने वाले मुकाबले में खेलने की पुष्टि कर दी है। दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह ने सोमवार को बताया कि विराट ने डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली व टीम प्रबंधन को बताया कि वो रेलवे के विरुद्ध मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि वो 23 जनवरी को सौराष्ट्र के विरुद्ध मुकाबले में नहीं खेलेंगे। विराट ने अपना अंतिम रणजी ट्रॉफी मुकाबला 2012 में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध गाजियाबाद में खेला था। यानी पूरे 13 साल के बाद रणजी में आपको वो उतरते हुए नजर आएंगे। डीडीसीए ने विराट का नाम 22 सदस्यीय प्रारंभिक टीम में शामिल किया था। विराट के साथ ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया था। पंत ने सौराष्ट्र के विरुद्ध मुकाबला खेलने के लिए स्वीकृति भी दे दी थी। कोहली ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की शुरुआती पर्थ टेस्ट में दूसरी पारी में शतक लगाया, लेकिन इसके बाद अगली 7 पारियों में वो केवल 85 रन का स्कोर ही कर सके। इससे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस आज से पहले कोहली की कभी नहीं रही। कोहली और कप्तान रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के कारण भारत ने ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरीके से मात खाई और 1-3 से सीरीज भी गंवा दी थी। इसके बाद बीसीसीआई ने बहुत ज़्यादा सख्ती करे हुए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए और साथ में ही ये भी तय कर दिया कि सभी लोगों को घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके चयन पर विचार किया जाएगा। रोहित यशस्वी मुंबई की टीम में खेलेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी को सोमवार को जम्मू कश्मीर के विरुद्ध 23 जनवरी से एमसीए बीकेसी के मैदान पर रणजी मैच में शामिल कर लिया गया है। अजिंक्य रहाणे की टीम की अगुवाई करना जारी रखेंगे। इस बीच कोहली की चोट से उबर रहे अनुभवी बल्लेबाज राहुल को पंजाब के विरुद्ध मैच के लिए कर्नाटक की रणजी टीम में शामिल नहीं किया गया है। राहुल इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज चैंपियनशिप में भी शामिल किया गया है। अब आपको आश्चर्य यहाँ ये होगा कि जो खिलाड़ी 15-15 साल से रणजी में जाना नहीं चाहते थे, खेलना नहीं चाहते थे, जिनको ये खेल बच्चों का लगता था, जिसमें ये खेलना अपमान समझते थे, आज उन्हीं खेल के लिए बीसीसीआई के डंडे के बल पर इनको रणजी खेलना पड़ रही है। खेलना भी क्यों ना पड़े, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है, हमारे दिशा निर्देश मानो, घरेलू क्रिकेट खेलो, वरना आपके चयन पर विचार किया जाएगा। इसको हम डर कहें या साधना कहें या परफॉर्मेंस बढ़ाने की टेक्निक कहें, फिलहाल तो मैं डर ही कहूँगा। इस पर हम ये भी कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। बीसीसीआई ने जो नियम बनाए हैं वो देश हित में है और टीम हित में है। देश का ही सर्वोपरि है। आप अगर खेल रहे हैं, लंबी चौड़ी फीस ले रहे हैं, उसके बाद आपको सुख सुविधाएं भी मिल रही हैं और देश की जनता आपको सर आंखों पर बैठा भी रही है। जब आप जीत कर आते हैं तो आपका ऐसा सम्मान होता है कि पूरी दुनिया उस सम्मान को देखती रह गई। जब T20 आप वर्ल्ड कप जीत कर आए तो हार की जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगी। अगर आप इसे अपमान मानते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जब आपका सम्मान हुआ तो आपको अच्छा लगा, लेकिन जब आप अच्छा नहीं खेलोगे तो आपसे शिकायत भी लाजमी है। तो अभी देश के लिए आप खेलिए, टीम के लिए खेलिए, चाहे इसके लिए आपको जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे गली में खेलना पड़े, चाहे बीसीसीआई के देश हित और टीम हित में जो रूल्स हैं वो बनाएं, उनको चाहे आपको पालन करना पड़े, मगर देश के लिए आप बढ़िए। याद करिए उस सेना को जो बिना परिवार के सियाचिन के अंदर देश की सुरक्षा के लिए डटी रहती है। आप भी देश के वीर हैं, वो सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं, आप देश का दुनिया में सम्मान बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।